सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चीन के साथ जारी तनाव के बीच डीआरडीओ ने अभ्यास का सफल परीक्षण किया। दिल्ली हिंसा साजिश को अंजाम देने के लिए ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को मिले थे 1.61 करोड़ रुपए। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से बड़ी राहत, 24 घंटे में रिकॉर्ड 1 लाख से ज़्यादा लोग हुए ठीक, एक्टिव केस 10 लाख के नीचे। कोरोना वायरस का बेकाबू हो चुका संक्रमण अब कुछ हद तक आंकड़ों के अंदर काबू में नजर आ रहा है। रोजाना आने वाले कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आई है और साथ में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। राज्यसभा से सस्पेंड हुए 8 सांसद पूरी रात धरने पर बैठे रहे। सुबह उपसभापति हरिवंश उनके लिए चाय लेकर पहुंचे। विपक्ष के वॉकआउट के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं को अपने चैम्बर में चाय पर बुलाया। भारत और चीन के बीच एक बार फिर बेनतीजा रही बातचीत। भारतीय सेना सर्दी और उसके बाद भी चीन के सामने डटे रहने के लिए तैयार। मोदी सरकार की दोनों योजनाओं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए राजी हुई ममता, लिखा केंद्रीय कृषि मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री को पत्र। नवजोत सिंह सिद्धू किसान अध्यादेश के विरोध में बुधवार को अमृतसर में करेंगे प्रदर्शन। दंगों से 10 दिन पहले ताहिर हुसैन ने कबाड़ी से खरीदा था 50 लीटर तेजाब, चार्जशीट। विदेशों में कोरोना से 373 भारतीयों की हुई मौत, फंसे लोगों पर खर्च हुए 22.5 करोड़ रुपए, केंद्र ने दी जानकारी। आईसीयू में भर्ती रामविलास पासवान, चिराग की चिट्ठी के बीच पीएम मोदी ने हाल जानने के लिए किया फोन। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को किसान बिलों पर सरकार का समर्थन करने के लिए 3 लाइन का व्हिप किया जारी। ऑक्सफोर्ड के टीके का 3rd स्टेज का मेडिकल एग्जामिनेशन पुणे में शुरू। 1962 में पहली बार राज्यसभा से निलंबित किए गए थे सांसद, इस बार 11वीं बार दोहराया गया इतिहास। दिया मिर्जा का कहना, मैंने ना कभी ड्रग्स लिया ना कभी खरीदा है। शरद पवार ने आईटी नोटिस पर कहा वे कुछ लोगों से प्यार करते हैं। विपक्ष 8 सांसदों का निलंबन वापस होने तक कार्रवाई का बहिष्कार करेगा, सरकार ने कहा पहले माफी मांगे। खुशखबरी, फेस्टिव सीजन में शुरू होंगी 80 ट्रेनें, रेलवे जल्द करेगा ऐलान। ई रिक्शा चालक के बेटे कमल सिंह ने कायम की मिसाल, लंदन के बड़े संस्थान तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। मेहुल चौकसी की याचिका पर नेटफ्लिक्स ने हाई कोर्ट में दाखिल किया जवाब। इसमें मेहुल चौकसी की ओर से दायर याचिका का विरोध किया गया है। सस्पेंड सांसदों को चाय पिलाकर उपसभापति हरिवंश ने दिखाई उदारता, पीएम मोदी ने की तारीफ। भारत चीन सीमा विवाद पर जिनपिंग का बयान, देशों के बीच मतभेद होना सामान्य बात। भारत के आगे झुका नेपाल, विवादित नक्शे वाली किताब पर लगाई रोक। शी जिनपिंग की आलोचना कर बुरे फंसे चीनी बिजनेस टाइकून, उन पर $6,20,000 का जुर्माना लगाया गया। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 से पहले ट्रंप ने कहा बाइडेन की जीत चीन की जीत होगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को किया फोन, 26 सितंबर को होगी महत्वपूर्ण चर्चा। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा, अपने ही लूटते हैं महिलाओं की असमत, बाप बेटी का रिश्ता कलंकित। रेप की 82% घटनाओं में अपराधी परिवार का ही सदस्य होता है। जो बाइडेन का कहना, ट्रंप को कोरोना वायरस की नहीं शेयर बाजार की चिंता। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने सबके सामने पाकिस्तान को लगाई डांट। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ने वाले पर्वतारोही अंगरीता शेरपा 72 साल की उम्र में हुआ निधन। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। गुलाम नबी आज़ाद का कहना, सस्पेंड सांसदों ने खत्म कर दिया धरना, विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति से मांगा समय। वेंकैया नायडू का कहना, उपसभापति ने हंगामा कर रहे सांसदों से 13 बार की थी अपील। सांसदों के व्यवहार से दुखी हरिवंश ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, 1 दिन का रखेंगे उपवास। अमेरिका से वापस लौटे राहुल और सोनिया गांधी, 22 सितंबर सुबह हुई है वापसी। उपसभा के राष्ट्रपति को लिखे पत्र को जरूर पढ़ें देशवासी, पीएम मोदी ने चिट्ठी शेयर करते हुए किया आग्रह। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। कमजोर विदेशी रुझानों से सोना और चांदी लुढ़के, सोने की कीमत 672 रुपये घटकर 51,328 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं आज चांदी में भी भारी गिरावट देखने को मिली और चांदी के भाव 5781 रुपये घटकर 61,606 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए। HDFC बैंक ने जारी किए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के नियम और शर्तें। हाल में पारित एग्रीकल्चर बिल से किसानों को होगा भविष्य में फायदा, FAIFA ने किया दावा।
आर्थिक वृद्धि संबंधी चिंताओं को लेकर डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे गिरा। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट, सेंसेक्स 300 अंक लुढ़का। सेबी का कहना, किसी को स्मॉल कैप में निवेश के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा। अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल ने शुरू की संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया, एसबीआई एंड जेएम को किया नियुक्त। छोटी बड़ी हर कंपनियां भारत के लिए महत्वपूर्ण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मेरी दोस्त हैं कंपनियां। ट्रंप ने फिर दी टिकटॉक को धमकी, कहा हमारे अनुसार डील न होने पर लगा देंगे प्रतिबंध। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, होम लोन और रिटेल लोन वालों को 2 साल तक मिलेगा ईएमआई देने से छुटकारा। टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च तक करना होगा कुल एजीआर का 10% भुगतान, जियो को नहीं देना होगा एक भी पैसा। बीएसएनएल ने सॉवरेन बॉन्ड से जुटाए 8500 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेचने की भी बनाई योजना। एसबीआई ने बासेल 3 बॉन्ड से जुटाए 7,000 करोड़ रुपए, एचडीएफसी बैंक ने खारिज किए अमेरिकी कानून फर्म के आरोप। पीयूष गोयल का कहना, मौजूदा संकट स्वच्छ ऊर्जा की ओर जाने के लिए एक अवसर। वंदे भारत ट्रेन के निर्माण के लिए रेलवे ने नए सिरे से टेंडर किए जारी, 29 सितंबर को प्री बिड मीटिंग होगी, टेंडर 17 नवंबर 2020 को खुलेगा। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। कोविड-19 के चलते सीबीएसई ने 1200 से अधिक केंद्रों पर क्लास 10th और 12th के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा की आयोजित। आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 2020 हुए जारी, करें डाउनलोड। यूजीसी का कहना, कॉलेज में अब नवंबर से शुरू होगा नया सत्र। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम के विवादास्पद पर्चे को दी क्लीन चिट। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 725 तक बढ़ाए जाएंगे फुल टाइम फैकल्टी। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। ड्रग्स केस में नाम आने के बाद दीपिका पादुकोण जल्द जारी कर सकती हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट। ऋतिक रोशन ने 20 साल के इंडियन बैले डांसर कमल सिंह का सपना पूरा करने के लिए की मदद, पिता चलाते हैं ई रिक्शा। अभिनेत्री पूनम पांडे ने पति के खिलाफ मारपीट और धमकाने की शिकायत की। रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच पर रवीना टंडन ने कहा, सफाई का सही समय। अनुराग कश्यप के सपोर्ट में उतरी हुमा कुरैशी, बोली मुझसे या किसी और के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 19 गेंदों में बेहतरीन तूफानी 50 जड़ी, जबकि अपनी पारी के दौरान 9 छक्के जड़े। ऐसा कारनामा जो आज तक कोहली जैसे बल्लेबाज भी नहीं कर पाए। आईपीएल 2020 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग, 217 रन के टारगेट का पीछा करने उतरे चेन्नई के बल्लेबाज। आईपीएल 2020 में पंजाब की हार के बाद नेस बाडिया ने बीसीसीआई से अंपायरिंग को बेहतर बनाने की अपील की। इटालियन ओपन जीतकर जोकोविच ने अपने नाम किया 36वां मास्टर खिताब।